जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। मैं यहां के मठाधिपति श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी समिति के सभी सदस्यों और इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब कोई संस्था सत्य और सेवा पर खड़ी होती है तो वो समय के बदलाव से डगमगाती नहीं, बल्कि समाज को टीके रहने की शक्ति देती है। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये मठ एक नया अध्याय लिख रहा है। यहां भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। साथियों, आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है। इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है। यही सामूहिक ऊर्जा आज देश के हर कोने में एक नई चेतना का संचार कर रही है। साथियों, अध्यात्म को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली व्यवस्थाएं ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। मैं इस निर्माण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस विराट उत्सव में इस विशेष अवसर के प्रतीक के रूप में स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये सम्मान उस आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित है जिसने सदियों से समाज को जोड़ करके रखा है। साथियों, इस श्री मठ को निरंतर प्रवाहमान रखने की शक्ति उस महान गुरु परंपरा से मिली है जिसने द्वैत वेदांत की दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारत के इस पश्चिमी तट की सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाली गुरु शक्ति भी यही है। और मेरे लिए ये भी एक विशेष संयोग है कि एक ही दिन में मुझे इस परंपरा से जुड़े 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।